Subscribe the Biology channel and press the bell icon. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक, उसका नाम है साइटोस्केलेटन। स्केलेटन जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन है। जो ये बॉडी हमारी खड़ी है, हमारी बॉडी को जो सपोर्ट है वो स्केलेटन की वजह से है। अगर स्केलेटन को आप देखेंगे तो एक एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है और हाइड्रोस्केलेटन होता है जो अर्थवर्म में पाया जाता है। मगर आज हम जिस स्केलेटन की बात करेंगे वो है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्केलेटन है, जो कि प्रोटीन, फिलामेंटस लाइक प्रोटीन का बना हुआ एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है फाइब्रस प्रोटीन का। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन के थ्रेड्स, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन की मौजूद है। आज हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका साइटोस्केलेटन के जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, उसको देख लेते हैं। फिर जो साइटोस्केलेटन के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को अलग अलग हम देखेंगे कि किस किस का क्या क्या काम है। अगर आप रोल देखेंगे, जो इसके इम्पोर्टेंट रोल हैं साइटोस्केलेटन के, तो सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन आपको पता है कि डिवीजन ऑफ सेल को कहते हैं सेल डिवीजन। चैप्टर नंबर 7 में इंटर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में एक डिवीजन होती है माइटोसिस, जिसमें सेल डिवाइड होता है और क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। दूसरी होती है सेल डिवीजन की प्रोसेस मायोसिस, जिसको कि रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटन है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। कैसे? क्रोमोसोम्स को मूव करवाता है। क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट होती है वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। जो स्पिंडल बनता है वो साइटोस्केलेटन की वजह से बनता है। दूसरी साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन में भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। उसके बाद सेल वॉल डिपोजिशन, मैंने आपको सेल वॉल बताया था कि किस तरीके से गोल्जी बॉडी जो वेसिकल्स भेज रहा था सेलुलोज के, और सेलुलोज की डिपोजिशन हो रही थी और सेल वाल बन रही थी। तो सेल वाल के बनने के अमल में भी जो है साइटोस्केलेटन का काम है। और जो सेल की जो शेप मेंटेन हो रही है वो भी इसकी वजह से हो रही है। साइटोस्केलेटन की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 माइक्रोफिलामेंट, क्योंकि ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो जो पहला इसका टाइप है माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट लॉन्गेस्ट फिलामेंट है। अगर इन तीनों टाइप्स में देखेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनमें जो लॉन्गेस्ट है, जो साइज़ में लॉन्ग है, वो माइक्रोफिलामेंट है। और माइक्रोफिलामेंट की अगर डायमीटर की आप मेजरमेंट करेंगे तो 7 नैनोमीटर है, इस तरीके से डायमीटर। बाकी ये अगर लॉन्ग की बात करेंगे तो ये 16 नैनोमीटर्स लॉन्ग है। और ये बना किससे होता है? इसमें एक्टिन प्रोटीन की 2 चेन्स होती हैं, एक्टिन प्रोटीन। और एक्टिन प्रोटीन जो होती है उसकी पोजीशन होती है हेलिकल फैशन होती है। ये देख रहे हैं किस तरीके से ट्विस्टिंग फैशन है, ट्विस्ट हैं। और एक्टिन के साथ कभी कभी मायोसिन प्रोटीन भी देखी गई है। हेग्जले एक साइंटिस्ट था, उसने मसल्स सपोर्ट एंड मूवमेंट में, थैंक यू, सपोर्ट एंड मूवमेंट में हेग्जले जो साइंटिस्ट है उसने बताया था कि किस तरीके से 6 एक्टिन जो थिन होते हैं और जो मायोसिन है वो थिक होते हैं। जो 6 एक्टिन के फिलामेंट और उसके बीच में एक मायोसिन किस तरीके से अंदर जाता है और ब्रिज बनाता है और कंट्रैक्शन होती है। जो मसल्स की कंट्रैक्शन है वो कौन करवाता है? माइक्रोफिलामेंट। अगर इसका एक काम देखें तो ये मसल की कंट्रैक्शन करवाता है। और क्या करवाता है कि जो सीडोपोडिया बनते हैं, किसमें? एमोबा में।
एमोबा आपने देखा होगा कि जिसकी कि इरेगुलर शेप होती है, ये जो एक्सटेंशन हो रही है, आगे जो साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और ये जो सीडोपोडिया बन रहे हैं, सीडो कहते हैं फॉल्स, पोडा मीन्स लेग्स, जो ये जिस तरीके से एमोबा चलता है और सीडोपोडिया बनते हैं, ये जो सीडोपोडिया की फॉर्मेशन है ये किसकी वजह से हो रही है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रही है। अब इसमें जो आपने बात याद रखनी है कि इसमें कौन सी प्रोटीन मौजूद है, तो इसमें एक्टिन मौजूद है और इसमें मायोसिन प्रोटीन मौजूद है। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, ये तो काम है माइटोसिस में भी माइक्रोफिलामेंट काम आते हैं, मायोसिस में, साइटोकाइनेसिस में, ये तो जर्नल हैं, सब में आते हैं, मगर ये मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है और सीडोपोडिया इसकी वजह से बनते हैं। सेकंड, इंटरमीडिएट फिलामेंट देखें हैं भी बीच में, किसके? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में है। इनकी साइज़ जो है इन दोनों के दरमियान में होती है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ये किसके बीच में होते हैं? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में होते हैं। और ये एक रस्सी की तरह होते हैं, एक ही यूनिट से बने हुए होते हैं, मगर इसमें 5 किस्म की प्रोटीन होती है। केराटिन प्रोटीन हो गई और भी मज़ीद 4 किस्म की इसमें प्रोटीन होती है। एक और बात कि इसमें जो है असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग नहीं होती, मीन्स के जैसे मोनोसेक्राइड को हम फर्दर उसको तोड़ के कोई मालिक्यूल नहीं निकाल सकते, तो इसमें भी असेंबलिंग और डिसेंबलिंग नहीं होती, इसलिए इसकी शेप एक ही रहती है। इस वजह से ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसकी आप शक्ल देख सकते हैं। अगर इसका डायमीटर निकालेंगे, इसकी विड्थ देखेंगे तो 8 to 10 नैनोमीटर इसकी विड्थ है, और अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो 10 से जो है 100 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। फंक्शन देखेंगे आप इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो ये शेप को मेंटेन कर रहा है। और अटैचमेंट ऑफ मसल्स की जो अटैचमेंट है वो इनकी वजह से होती है, और ये सपोर्ट देता है किसको? एक्सोन को। अब एक्सोन क्या है? नर्व सेल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आप देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स में नीचे ये जो एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म की, इसको कहते हैं एक्सोन। इसको कहते हैं एक्सोन। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है एक्सोन का, यहाँ से ये जो साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन हो रही है और ये एक्सोन बन रहा है किसमें? नर्व सेल में, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तो ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है इंटरमीडिएट। ठीक है, हो सकता है इंटीटेस्ट में आ भी जाए। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक हॉलो ट्यूब है। आप देखेंगे ये अंदर से हॉलो है, जैसे पाइप होता है इसकी तरह है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल की जो विड्थ है वो 25 नैनोमीटर है, और ये लॉन्ग है माइक्रोन में, ये माइक्रोन की निशानी है, 50 माइक्रोन्स इसकी जो है लेंथ है। अगर इसकी बात करें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट मिल के ये बनाते हैं एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसमें जो स्मॉल यूनिट होते हैं वो होते हैं 100 से 1000 तक। और ये जो अरेंज्ड होते हैं ये 13 कॉलम में अरेंज होते हैं। जैसे कॉलम देखें ना, बिल्डिंग बनती है किस तरीके से कॉलम लगे हुए होते हैं, तो इसमें 13 कॉलम जो है रिंग की सूरत में, 13 जो कॉलम हैं वो रिंग की सूरत में, ट्यूबुलिन प्रोटीन के 13 कॉलम रिंग की सूरत में होते हैं। और ये 13 कॉलम वाली प्रोटीन को हम कहेंगे प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, अब इसका काम देखेंगे, इसका काम है मूवमेंट किसकी? मूवमेंट क्रोमोसोम की, मूवमेंट पैरामेशियम। आपने देखा होगा पैरामेशियम में जो सिलिया मौजूद होते हैं, सिलिया की मूवमेंट भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है। यूग्लिना में जो फ्लैजिला मौजूद है उनकी मूवमेंट भी किससे होती है? माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से इनमें मूवमेंट होती है। तो ये हो गई साइटोस्केलेटन की बात। इसमें आपने प्रोटीन याद रखनी है कि माइक्रोफिलामेंट में प्रोटीन कौन सी है? एक्टिन एंड मायोसिन है। इंटरमीडिएट में प्रोटीन कौन सी है? 5 प्रोटीन है, रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इन दोनों के दरमियान होते हैं। माइक्रोट्यूबुलिन में प्रोटीन कौन सी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। सही है।
तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं